हेलो। यस गाइस। सो आज मैं आपको एक टॉपिक पे सेशन दूंगा विच आर ब्रशेस। बेसिकली ब्रशेस जिससे भी बात करें, इवन बच्चे से भी बात करें कि आप पेंट कैसे करते हैं ब्रशेस से। सो शॉर्ट की फॉर द ब्रशेस बी। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे। अच्छा, तो ब्रशेस के लिए आप बी पे जब प्रेस करेंगे, वो आपकी शॉर्ट की है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगी। हमारे जनरल ब्रशेस जो में से अभी हम हार्ड ब्रश पर बात करते हैं। मैं अपनी नई लेयर पर काम करूंगा और आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स उससे आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव द ऑप्शन यहाँ पर साइज की। आप इसके साइज से कंट्रोल जी से हम इसको अनडू करते हैं, कंट्रोल और जी से हम बिल्कुल इसको बैकवर्ड अनडू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके राइट क्लिक से हम इसके अंदर हम इसका पैनल लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ काम करने होते हैं। ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम जनरल ब्रशेस की बात इसलिए करेंगे, इसके अंदर सॉफ्ट और हार्ड, उसके अंदर डिफरेंस ये है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से, सेकेंडली हमारे पास इसका पैनल आता है। आप विंडोज में जाएंगे, विंडोज में जाकर ब्रशेस, वी हैव दिस पैनल फॉर ब्रशेस। ओके, इसके अंदर जनरल ब्रशेस हैं। मैंने इसको बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम इसको ब्रशेस सेट, ये हमारी ब्रश सेटिंग्स हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं। इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सिर्फ इससे आपको स्ट्रोक का पता चलेगा कि जब हम ब्रश यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रोक कैसे आएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके फीचर्स की। हमारे पास दो कलर्स की ऑप्शन होती है, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। लेट्स सपोज मैं अपना फोरग्राउंड रखता हूँ ब्लू और बैकग्राउंड रखता हूँ मैं अपना रेड, राइट। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज थोड़ा बड़ा किया। आई कैन ब्रश, राइट, आई कैन पेंट एनीवेयर। इसके अंदर हमारे जो ऑप्शंस हमें इशू आ रहे हैं, मतलब मैंने जैसे बात की, काफी लोगों ने मुझे पर्सनली कॉल करते हैं कि यार हमें ऑप्शन आ रही है कि हमारा सर्कल की जगह हमें ये पॉइंट का साइन नजर आ रहा है। ये हमें क्यों आता है? जब आप फोटोशॉप पर कैप्स लॉक ऑन होता है तब का वो साइन नजर आएगा। उससे भी आप पेंट कर सकते हैं, लेकिन यूजली मैं पर्सनली ये चीज यूज करता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने इसकी, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लेंडिंग मोड। एक तो ये ब्लेंडिंग मोड है, हमारे पास यहाँ पर दो ब्लेंडिंग मोड होते हैं। एक हमारे पास ब्रश का ब्लेंडिंग मोड है, जो आप ये देख सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल, डिजॉल्व, बिहाइंड, क्लियर, ये सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। एक ब्लेंडिंग मोड्स हमारे पास यहाँ लेयर्स में आते हैं। मैं आपको आज ये दोनों एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे ये दोनों ब्लेंडिंग मोड्स होते क्या हैं। लेट्स सपोज मैंने अपना यहाँ पर पेंट किया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने ब्लेंडिंग मोड्स पर और डिजॉल्व पर करता हूँ, और साथ में मैं अपनी हार्डनेस, बल्कि मैं आपको पहले हार्डनेस क्लियर करता हूँ। मैंने अपने ब्रश की हार्डनेस रखी 0। आप ये देख सकते हैं कि मैं उसकी हार्डनेस 0 कर दूंगा तो हमारे पास इसके मतलब एजेस जो से वो क्लियर नहीं आएंगे, वो रफ आएंगे। लेट्स सपोज मैं अपनी एक सिलेक्शन लेता हूँ, सर्कल। मैंने अपनी सिलेक्शन ले ली। अब मैं ब्रश लेता हूँ और मैं अपनी ब्रश की हार्डनेस रखता हूँ 0, और मेरे साइज ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से रख सकता हूँ। मैंने जब इसके एजेस पे पेंट करना शुरू किया, वी हैव दिस प्लेस इन द सेंटर जो कि हमारी फेड है, ठीक है। इसी तरह मैं इसके अगर हार्डनेस ज्यादा करता हूँ 100%, और मैं इसको पेंट करना शुरू करता हूँ, जहां जहां मैं करूंगा वो बस वहीं पर रहेगा, और आप देख सकते हैं कितना रफ रहेगा। जब मैं इसको पूरा कर दूंगा, हमारा मतलब
फोरग्राउंड कलर बन गया, हमारा बैकग्राउंड ले रहे, फोरग्राउंड पे हमारा ये बन गया। मैं आपको जो ब्लेंडिंग मोड्स बताने लगा हूँ वो ये है कि आपके अंडर 100%, आपके पास जो सा ब्रश सेलेक्ट है वो आपके पास हार्ड ब्राउन सेलेक्ट है। मैंने अपना यहाँ पेंट कर लिया। अब मैं गया हूँ इसके बिहाइंड में, ब्लेंडिंग मोड्स ब्रशेस के, लेयर्स के नहीं, ब्रशेस के ब्लेंडिंग मोड्स में बिहाइंड में गया हूँ। मैंने अपना कलर एक्स दबाएंगे, आपका ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है, एक्स इज दी शॉर्ट की, आपका रेड ऊपर आ गया। मैंने यहाँ से बिहाइंड किया हुआ अपना ब्लेंडिंग मोड। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर पेंट करूंगा, ये मेरे पहले जो मैंने ब्लू कलर किया था ये उसके पीछे पेंट होगा, राइट। इसी तरह अगर मैं इसके डिजॉल्व यूज करता हूँ, डिजॉल्व यूज करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मेरी अभी हार्डनेस है 100%। जैसे जैसे मैं इसकी हार्डनेस कम करूंगा, अभी देख रहे हैं, इसी तरह एक हमारे आगे ब्रशेस के ब्लेंड मोड्स, एक हमारे आगे लेयर्स के। अब मैं ब्रशेस पे दोबारा नॉर्मल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक और लेयर बनाता हूँ और अपने रेड ब्रश से मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ हार्डनेस 100% रखकर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर लेयर्स की ब्लेंडिंग मोड्स हैं। जब मैं इसको यहाँ पर क्लिक किया नॉर्मल पर और मैं इसको वापस लेकर आया, हमारे पास ये ब्लू लाइन शो हो रही है, मतलब हमारा ये चीज सिलेक्ट है। मैं अपने कीबोर्ड से इसको जैसे जैसे नीचे करूंगा कीपैड से, हमारे पास आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल के अंदर मैंने जैसे वहां पर दो रेड मार्क्स लगा दिए सर्कल के और नीचे मेरे पास ब्लू कलर का था। अब मैं इसको जब डिजॉल्व किया तो आप इसके अंदर ये चीज देख सकते हैं, इसके जो एजेस हैं वो डिजॉल्व हो गए हैं, इसके एजेस बहुत डिजॉल्व हो गए हैं। इसकी जैसे जैसे मैं अगर ओपेसिटी कम करता हूँ, आप देख सकते हैं ये क्यों इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने डिजॉल्व ब्लेंड यूज किया, वो भी लेयर्स में। मैंने ब्रश के अंदर कोई ब्लेंड यूज किया हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो मैंने अपने लेयर्स के अंदर ब्लेंडिंग यूज किया है वो डिजॉल्व है। अब मैंने इसकी ओपेसिटी फिर 100% कर दी, मैं इसको लेके हूँ डार्कन पे। अब हमारे पास, अब देख रहे हैं ये इफेक्ट। ये मेरे बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर जब आप इसको ब्रशेस वाले ब्लेंडिंग मोड्स पे लेकर जाते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। और जब आप लेयर्स पे लेके आते हैं, लेयर्स पे आप ब्रश यूज कर रहे हैं या पेन टूल यूज कर रहे हैं या आपकी अपना कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ये दो लेयर्स डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ से कोई भी दो इमेजेस लेकर आता हूँ। मैंने अपनी दो लेयर्स में दो इमेजेस रख दी। मैं आपको बताने ये लगा हूँ कि हमारा ब्रश का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ लेयर्स की ब्लेंडिंग मोड्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये एक डेमो देने लगा हूँ। जब हमारे पास बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है, अगर मैं इसको करता हूँ ब्लू, राइट, मैं अभी एक लेयर को बंद कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ, मैं कैनवस तक, और मैं अब इसकी ब्लेंडिंग मोड शुरू करता हूँ। तो मैं इसको डिजॉल्व पे लेकर आया और मैंने इसकी ओपेसिटी बहुत कम कर दी। आप इफेक्ट देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा पेस्टल्स में ले जाता हूँ, लाइट कर लेता हूँ इसको बहुत, इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ और पीछे मैं अपना व्हाइट कलर दे देता हूँ। ओके, ये देख रहे हैं ब्लेंडिंग, जब मैंने डिजॉल्व मोड यूज किया, आप इसके अंदर देख रहे हैं ये इफेक्ट आ रहा है।
इसी तरह इसके अंदर मैं अगर इसके ओपेसिटी दोबारा 100% कर देता हूँ और इसके अंदर मैं डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, आप इस तरह आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं और हर तरह के इफेक्ट्स आप खुद देख सकते हैं कि आपको किस तरह का इफेक्ट मिलता है इस चीज से। मैं अपनी ये पिक्चर के नॉर्मल कर देता हूँ, लेयर मैं फिर डिलीट कर देता हूँ और ये लेयर ओपन कर देता हूँ। एक इफेक्ट होता है डबल एक्सपोजर, अगर आप लोगों ने सुना हो। बेसिकली वो बहुत बाद की बात है, वो प्रो लेवल पे है, लेकिन उसमें भी आप ये चीजें यूज कर सकते हो। इवन मूड बोर्ड्स जो आपके बनते हैं, मूड बोर्ड्स के लिए आप ब्लेंडिंग मोड्स यूज कर सकते हो। आपको उसमें मूड बोर्ड्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम वापस आते हैं अपने ब्रशेस के ऊपर। अब ब्रशेस के ऊपर मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने अपना ब्रश सेलेक्ट किया, मैंने ऑल्ट शॉर्ट की विद राइट बटन ऑन माउस, मैंने क्लिक किया। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ, मेरा ब्रश बड़ा होगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ, मेरा ब्रश छोटा होता जाएगा। मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इजी रहे। मैंने ऑल्ट शॉर्ट की विद राइट ऑन माउस, इसको राइट पे करूंगा तो ये मेरा बड़ा हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट पे करूंगा ये छोटा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसको, हार्डनेस इसकी कम हो रही है, अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा, इसकी हार्डनेस ज्यादा होती जाएगी। ऑल्ट, मैं पहले अपने ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे इजी रहे। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अपने माउस को राइट क्लिक किया और मैंने इसका साइज राइट पे अगर मैं करता हूँ, इसका साइज बड़ा हो रहा है मेरे माउस का। अगर मैं इसको लेफ्ट पे करता हूँ, मेरे ये ब्रश का साइज छोटा हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ऊपर करता हूँ, मेरी हार्डनेस 0% हो जाएगी। अभी यहाँ पर आप शो देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 50%, राइट, मेरी हार्डनेस बहुत कम है। अगर इसी तरह अगर मैं इसको 100% ले आता हूँ, मेरी हार्डनेस 100% है। ये शॉर्ट की है। अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर आपने अपना ब्रश सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। मैंने शिफ्ट प्रेस किया, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, मैंने ब्रश से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और आप ये देखेंगे मैं इसको चाहे जैसे मर्जी जिधर मर्जी कर लूँ, ये स्ट्रेट ही रहेगी। इस तरह मैं इसको नीचे ले आऊंगा, मेरी लाइंस स्ट्रेट जाएंगी, राइट। अब इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप शिफ्ट पकड़ते हो, आप यहाँ पर क्लिक करते हो और मैंने क्लिक किया यहाँ पर, मतलब एक स्टार्ट पॉइंट दिया, एक मैंने दिया एंड पॉइंट। शिफ्ट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। इसको मैं जितना चाहूँ उतना कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसमें हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। एक मैं अब आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक होती है ओपेसिटी, एक होता है फ्लो। जब आप ब्रश सेलेक्ट करते हैं, आपके पास ये ऊपर दो ऑप्शन आ रही है, ओपेसिटी एंड फ्लो, राइट। मैं आपको बताता हूँ ओपेसिटी और फ्लो में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लेयर पे अपना ये रेड कलर कर लिया, एक लेयर पे मैंने अपना कलर चेंज करने के लिए मैंने कर लिया येलो। मैं क्या करता हूँ, मेरी लेयर दूसरी है, मैंने इसकी ओपेसिटी कर ली 30%, राइट। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। इसमें हमारे पास जो हमारा फोरग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर,
वो हमें नजर आएगा, और फोरग्राउंड पे मैंने ओपेसिटी कम कर दी है तो मुझे थोड़ा पीछे से नजर आएगा। लेकिन एक चीज है, मैंने क्या किया, मैंने क्लिक्स किए। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ और मैंने क्लिक्स किए थे, राइट, एक क्लिक में मैंने ये पूरा कलर कर दिया। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसी के ऊपर, जैसे आप जानते हैं कि जब पेंट होता है पहले सिंगल कोट, सेकंड कोट, थर्ड कोट, वो डिपेंड करता है कि आपकी थिकनेस कितनी है। इसमें हमने ओपेसिटी 31% इस समय रखी हुई है। अगर मैं येलो कलर से इसके ऊपर क्लिक करता जाऊंगा, राइट, मैं क्लिक कर रहा हूँ बार बार, हमारा जो बैकग्राउंड नजर आ रहा था वो अब नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी थी वो हमारी खत्म हो गई। क्योंकि मैंने एक, जब मैं अगर एक क्लिक कर रहा हूँ, मैं जहां मर्जी ले जाऊं, मेरा बैकग्राउंड नजर आता रहेगा। अगर मैं वो क्लिक ज्यादा टाइम करूंगा, मेरी बैकग्राउंड में जो मेरा कलर है वो मेरा खत्म हो जाएगा। मेरा जो आपको मैं फोरग्राउंड में कलर कर रहा हूँ, मेरा वो रह जाएगा, राइट। ये हमारी हो गई ओपेसिटी। अब हम आते हैं फ्लो की तरफ। मैंने एक सिलेक्शन बना ली, सर्कल। ये अब मैंने क्या किया, मेरे पास येलो कलर सेलेक्ट है, मैंने ब्रश सेलेक्ट किया, मैंने ब्रश का फ्लो कर दिया 30%, राइट। अब क्या होगा, जब जितना जितना मैं उसको फ्लो दूंगा, मतलब जैसे जैसे मैंने पेंट करना शुरू किया, मैं यहाँ पर इसको हार्डनेस 0 कर लूंगा, क्योंकि मुझे अब फ्लो चाहिए। मेरी ब्रश का साइज मैंने अपने हिसाब से कर लिया, इसकी मैंने हार्डनेस 0% कर ली, ओपेसिटी 100% है, फ्लो 30% कर लिया। इसको कलर मैंने दे दिया ब्लैक। क्या आप देख रहे हैं, ये मेरे माउस के ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड करेगा मैं कितना प्रेशर दूंगा। मतलब बेसिकली जब आप कुछ चीज डिजाइन कर रहे हैं, मॉकअप वगैरह, या अगर आप कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, तब ये चीज बहुत काम आती है, क्योंकि आप शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं, मेरे प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी क्लिक के ऊपर कि मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर से। अच्छा, पहली बात, ये सिलेक्शन आपका एक्टिव एरिया है। जब आपने सिलेक्शन कर लिया, आप इस सिलेक्शन से बाहर काम नहीं कर सकते। वो आप तब कर सकते हो, आप इसको इन्वर्ट करोगे। आप तो कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब मेरी सिलेक्शन बाहर की तरफ होगी, जो मेरा सर्कल है मैं उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, उसके बाहर कर सकता हूँ, राइट। बेसिकली फ्लो तब आप काम में आता है शेडिंग के वक्त। मैं फ्लो बहुत यूज करता हूँ। ये सिर्फ ब्रशेस में आपकी सेटिंग्स यूज नहीं होती, ये आपके स्टैम्प टूल्स में यूज होती है, आपके इवन इरेजर्स में। अब जैसे मैंने अपना ये डिजाइन, एक सर्कल मैंने अपना बनाया, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी शेडिंग की, जो मैंने बहुत गंदी की है, मैं जानता हूँ। अब मैं अपना इरेजर सेलेक्ट करता हूँ। इरेजर मैंने अपना साइज बड़ा किया, मैंने इसका फ्लो भी 30% कर लिया। मैं चाहता हूँ इसकी हार्डनेस फिर से 100% थी, मैंने इसकी हार्डनेस की 0%। ये देखिए, ये हमारा पीछे से वाइट खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं उसी लेयर पर काम कर रहा था जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है। अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर बना लेता हूँ और फिर ये सब करता हूँ, मैंने इसके पीछे रेड कलर कर लिया। आप देख रहे हैं, जो मेरी बैकग्राउंड पे मेरे रेड कलर है, मुझे वो आएगा। और इरेजर पे भी मैंने अपनी वही सेटिंग्स यूज की हैं कि मैंने अपना ओपेसिटी 100% रखी है, हार्डनेस 0% और फ्लो मैंने अपना 30% रखा है, ताकि मुझे शेडिंग करनी है, मुझे अपने हिसाब से उसको फ्लो देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारा काम कर लेते हैं और फिर आपको होता है कि यार मुझे अरेज करना है, मैं किस तरह करूंगा, आपकी हिस्ट्री लेयर्स खत्म हो चुकी होती हैं, आप उसको अंडू नहीं कर सकते। तो आप अरेजर के ऊपर फ्लो सेटिंग्स में जाकर अपनी फ्लो के हिसाब से आप उसको 30% रखें, 40% रखें। ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको 5% में क्या मिलेगा, 10% में क्या मिलेगा, ऐसे ही 100% में आपको क्या मिलेगा। अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और उसमें कितना मजा आता है। मैं सच में बता रहा हूँ, ब्रश और रेजर, इसके बाद में जो आपको स्टैम्प टूल बताने लगा हूँ, जब मैंने अपना काम शुरू किया, मुझे क्रेज था कि मुझे वो टूल आए, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज मैंने जब देखी थी, एक बंदे को मैंने फोटोशॉप पे काम करते देखा,
और मैं देख रहा हूँ कि वो एक तरफ से एक फ्लावर उठा रहा है और दूसरी तरफ पेस्ट करता जा रहा है। वो मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग था कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। वो मेरा फेवरेट टूल है जो कि मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ। मैं आपको ब्रश और रेजर की सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हीलिंग टूल, स्टैम्प टूल, आपकी हर चीज़ के अंदर ये सेटिंग्स यूज होती हैं। ब्लेंडिंग मोड्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे क्वेश्चन करके आप प्राइवेटली चाहे प्राइवेटली पूछ सकते हैं, अभी चाहे अभी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। क्योंकि अब मैं आपके स्टैम्प टूल पर आ रहा हूँ, which is clone stamp tool. Clone means to copy duplicate मतलब मैं जैसे अगर मैं कहूँ कि यार काश मेरे जैसे कोई क्लोन होता, तो अगर मैं सो रहा हूँ तो मेरे क्लाइंट का काम वो कर देता, राइट? तो फिर हो नहीं सकता। तो अभी हम आ रहे हैं अपने क्लोन स्टैप टूल पर। आप जानते हैं जब अगर हमने एक सिलेक्शन ली है, हमने उसको डी सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? कंट्रोल डी। तो हमारा एक्टिव एरिया डिसलेक्ट हो जाएगा। जैसे कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ, अभी हमारा एक्टिव एरिया ये सिलेक्शन है। मैं अगर अगर ब्रश कर रहा हूँ मेरा इससे बाहर नहीं होगा। कंट्रोल डी करूंगा, मेरी सिलेक्शन खत्म, और मैं अब जहां मर्जी चाहूँ जो मर्जी कर सकता हूँ अपने कैनवस पर। अब मैंने अपनी सब लेयर्स डिलीट कर दी और अब मैं आ रहा हूँ स्टैम्प टूल पर, क्लोन स्टैम्प टूल पर। क्लोन स्टैम्प टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं अपनी एक नई इमेज लेकर आऊंगा। मैं इस कैनवस पे काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपको शुरू से पता चले। फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्चर उठाता हूँ। बेसिकली आप क्लोन स्टैम्प टूल तब ज्यादा यूज करते हो, हमारे चीज में तब ज्यादा यूज होता है। अब मुझे कोई पिक्चर चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपने मेन्यू बनाना है और मुझे उसके अंदर पिक्चर चाहिए कि मैंने उसके अंदर पिक्चर यूज करनी है। फॉर एग्जांपल एक बहुत प्यारे बहुत लजीज बर्गर की, लेकिन वो बर्गर मेरा शटर स्टॉक पर है और मेरे शटर स्टॉक पर अकाउंट नहीं है। उसके ऊपर है हमारे पास वाटर मार्क्स। मुझे वो वाटर मार्क्स खत्म करने हैं ताकि मैं उसकी अपनी इमेज को यूज कर सकूं। तो मैं आपको वही चीज सिखाने लगा हूं कि हम एक वाटर मार्क को कैसे खत्म करेंगे। वो हीलिंग टूल भी यूज होता है, आप उसका क्लॉन स्टैप टूल भी यूज कर सकते हैं। इवन फोटोशॉप 2020 इज वेरी एडवांस्ड। उसके अंदर ऐसी ऑप्शन आ चुकी हैं कि आप एक जेपैक को अपना बैकग्राउंड रिमूव करके एक क्लिक के अंदर उसको पीएनजी बना सकते हैं। वो सेशन में आपको बाद में दूंगा। अभी मैं जो चीज ढूंढना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्लॉन समझा सकूं,
ओके गाइस, बेसिकली हमारे पास जब मैंने अपना क्लॉन टूल हमारा सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर हमारे पास वही सारी ऑप्शंस है, ओपेसिटी, फ्लो और हमारी हार्डनेस वगैरह। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपना चाहता हूँ, मैंने जूम कर लिया, मैं बहुत गलत बात करने लगा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसका यही सर चाहता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ, क्लोन स्टैब मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। हमें इसके अंदर एक सोर्स पॉइंट चाहिए। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ईयर को अपना सोर्स लेता हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया क्लिक करके, हमारा लेफ्ट क्लिक, मैं यहाँ पर आया, मेरे पास ऑप्शन आ गई कि मैं इसका ईयर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके ईयर से लेकर मैं जैसे जैसे क्लिक करूँ, क्योंकि मैंने अपनी हार्डनेस जीरो की हुई है, मैं जैसे 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 आगे की क्लिक करूंगा, मेरे पास वही चीज़ डुप्लीकेट वहाँ शिफ्ट हो रही है। देखें अब मैं इसको सोर्स पकड़ने लगा हूँ, मेरे पास सेम चीज़ वहाँ पर चलेगी। मैंने इसको सोर्स पकड़ा, मैं यहाँ पे कर दिया, इवन सेंटर में, इवन इट इज बैक। बेसिकली क्लोन टूल आपको एक चीज को डुप्लीकेट करने की ऑप्शन देता है, और इसके अंदर आपको एक मजे की ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये सोर्स लिया, मैंने अपनी लेयर चेंज की, अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया जब मैंने लेयर चेंज की, ऑल लेयर्स, करंट एंड ग्लो। ठीक है, अगर मैं करंट लेयर की बात करता हूँ, मैं करंट लेयर की बात करता हूँ और मैं इसको करूंगा अपना सोर्स, मैंने अपना क्लोन कर दिया, मैंने अपनी लेयर बंद की, मेरे पास ये ऑप्शन आ गई, मैंने इरेजर लिया, मैंने इसके एजेस मूव कर दिए। मैं ये चाह रहा था कि हम क्लॉन और हीलिंग टूल का एक ही दिन का सेशन रखें। मैंने आज जो आपको ब्रश टूल समझाया, मैंने आपको उसके अंदर शॉर्ट कीज और उसकी सारी सेटिंग्स वो सब मैंने आपको समझा दिया कि ब्रशेस से हम क्या क्या खेल सकते हैं, इवन हमारी लेयर्स की और ब्रशेस की ब्लेंडिंग मोड्स। इसी तरह क्लॉन टूल की मैंने अभी सिर्फ आपको बेसिक बताइए कि हम इससे कर कह सकते हैं। अगले सेशन में ये रखूंगा कि मैं आपको क्लॉन और हीलिंग, हमारा हीलिंग टूल और क्लॉन टूल, ये हमारा हीलिंग टूल है, स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल, रेड आई टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल। मैं आपको इन सब टूल्स के ऊपर एक सेशन दूंगा जिसके ऊपर हम क्लॉन और हीलिंग दोनों की बात करेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। लेकिन मैं पहले ये चाहता हूँ कि आज मेरा पहला सेशन था, आप मुझे फीडबैक देंगे कि मैंने आपको कैसा सेशन दिया, और आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और आप मुझे बताएंगे अगर आपको कहीं पर कोई एरर्स आ रहे हैं, या आज जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ अलग लगी जो मैंने बताया था वहाँ पर वो नहीं है आपके पास, तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, तभी आपको समझ आएगी कि ब्रश क्या चीज़ है, क्योंकि ये हमें लगता है कि यार ये बहुत बेसिक टूल है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हम पहले पेंट में करते थे, फिर हमारे पास 100 जगह पर ऑप्शन आई कि यार हम ब्रश यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में तो खैर आपको इतना नहीं कहूँगा, लेकिन फोटोशॉप में हमारा ब्रश बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम अपना प्रोफेशनल काम करें। इलस्ट्रेटर में तब होता है जब हम इलस्ट्रेशन पे काम करें, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। तो आप, हम आज का सेशन खत्म करते हैं और मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे फीडबैक जरूर दें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।